अब बात करेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण की, जहां उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और हर दिन यहां पर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रही है। तमाम कोशिश और प्रतिबंधों के बावजूद प्रदेश भर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को भी उत्तराखंड में करीब 3,295 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में 3,295 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,067 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 18,196 हो गई है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देहरादून और उधम सिंह नगर और नैनीताल में देखने को मिल रहे हैं। बात अगर अल्मोड़ा की जाए तो अल्मोड़ा में 111 मरीजों की पुष्टि हुई है और देहरादून से लाइव संवाददाता सागर शर्मा जुड़ गए हैं। सागर, देहरादून में क्या स्थिति कोरोना के? कोविड केसेस की अगर बात की जाए तो कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश की अगर आंकड़े की बात की जाए तो कल 32 से ज्यादा ग्राफ उत्तराखंड में कोरोना का रहा। वहीं देहरादून में जो है वो 3 लोगों की मौत कल कोविड से हुई है। तो लगातार जो है वो कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन लगातार जो है वो सरकार जो है सख्त एहतियात कर रही है। प्रदेश में जो है नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया गया है, 10 से 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग सभी सावधानियां बरतें। लेकिन लगातार जो है वो मरीजों की संख्या में इजाफा जो है वो हो रहा है। 15,000 से ज्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है। 18,000 मरीज प्रदेश में एक्टिव है। तो लगातार जो है वो उत्तराखंड में जो है वो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते के अगर हम ग्राफ पे नजर डालें तो लगातार 3,000 से ज्यादा मामले जो है वो प्रत्येक दिन में जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। लगातार जो है वो कोविड के ग्राफ के बढ़ने के चलते जो है सरकार की मुश्किलें भी बढ़ी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जो है अलर्ट पर रखा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस भी प्रदेश में बढ़ रहे हैं। 93 केसेस अभी तक जो है वो ओमिक्रॉन के प्रदेश में दर्ज किए जा चुके हैं। परसों का आंकड़ा जो है वो 85 का रहा है। लगातार जो है वो ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग जो है वो सावधानी बरतें। और रिकवरी दर की अगर हम बात करें तो 91.07% रिकवरी दर इस वक्त प्रदेश का है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए ग्राफ से जो है वो सरकार की मुश्किलें बढ़ी है और ऐसे में आगामी चुनाव भी है तो लगातार जो है वो सरकार की संभावनाएं जो है वो बढ़ सकती है मुश्किलों की। उसको देखते हुए जो है वो लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मार्केट में जो है चौकसी बढ़ा दी गई है, लगातार कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है नियमों की अवहेलना करने वालों पर, और लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। अब बिल्कुल लगातार अपील यहाँ पर की जा रही है, आमजन को समझाइश दी जा रही है कि किस तरह से एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सागर अल्मोड़ा का जिक्र किया जाए तो 111 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है पिछले 24 घंटे में मिली। इसके बावजूद अब प्रशासनिक अमला किस तरह के एहतियाती कदम उठा रहा है? बिल्कुल, लगातार लोगों को अवेयर जरूर किया जा रहा है। जैसे कि मार्केट में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर लोगों से जो है अवेयरनेस के लिए जो है वो लगातार पोस्टर भी दस्ता किए जा रहे हैं। मास्क नहीं तो सामान नहीं, लगातार जिस तरीके से मार्केट में रश बढ़ रहा था उसको देखते हुए जो है वो मार्केट से लगातार जो है वो भीड़ के चलते जो है वो कोविड का ग्राफ भी बढ़ रहा था, उसको देखते हुए लगातार पोस्टर दस्ता किए जा रहे हैं। खुद डीएम देहरादून जो है वो सभी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य के आला अधिकारी जो है वो लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और लोगों से खासतौर पर क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन की ग्राफ की अगर हम बात करें तो 67 लाख जो है वो लोगों को पहली डोज लग चुकी है, वहीं 87 का आंकड़ा जो है वो 2 डोज वालों का है। तो लगातार जो है वो प्रदेश में वैक्सीनेशन का ग्राफ भी बढ़ रहा है और किशोरों को भी जो है उत्तराखंड में डोज लगनी शुरू हो गई। तो लगातार वैक्सीनेशन की ओर ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो संक्रमण का दर है और जो डेथ रेशियो है उसको कंट्रोल कहीं ना कहीं किया जा सके। लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में चुनावी माहौल भी है, उसको देखते हुए लगातार सरकार जो है वो सख्त रुख इख्तियार कर रही है। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ प्रदेश में सख्ती को बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है, एयरपोर्ट पर चेकिंग की जा रही है और लोगों से खासतौर पर अपील की जा रही है कि लोग सभी सावधानी बरतें, क्योंकि अभी जो है वो कोविड गया नहीं है। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को सख्त रुख इख्तियार करने की सरकार लगातार अपील कर रही है। जी बिल्कुल सागर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड जो है सक्रिय यहाँ पर हो चुका है। अगर अल्मोड़ा का जिक्र किया जाए तो 111 मरीजों की पुष्टि हुई है। बागेश्वर में 39, चमोली में 137, चंपावत में 45 और देहरादून में 987 मरीज की यहाँ पुष्टि की गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है साफ तौर पर बढ़ चुकी है। और अगर हरिद्वार का भी जिक्र किया जाए तो 352 पिछले 24 घंटे में मरीज सामने आए हैं, जहाँ नैनीताल में 546, पौड़ी गढ़वाल में 289, पिथौरागढ़ में 60 और रुद्रप्रयाग जिले में 53 मरीजों की पुष्टि हुई है। टिहरी गढ़वाल 65, उधम सिंह नगर 568, उत्तरकाशी में 43 मरीज यहाँ संक्रमित हुए हैं, जिसके चलते लगातार अस्पतालों में चाक चौबंद व्यवस्था भी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई हताहत या फिर अप्रिय घटना सामने ना आए। और ऐसे में कोविड की जो पहली और दूसरी लहर की तस्वीरें थी वो कोविड की तीसरी लहर में सामने ना आए। और इसके साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी अब उत्तराखंड में दस्तक दे दी है और ऐसे में कई तरह के एहतियाती कदम उठाने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है, जिसके चलते टिहरी गढ़वाल और कई यहाँ पर जो
कुछ जिले हैं उनमें भी अब प्रशासनिक अमले की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है और लोगों से सिर्फ अपील की जा रही है कि जितना हो सके उतना आप खुद से जागरूक हो और तमाम तरह के जो एहतियाती कदम उठाते हुए नजर आए। और मंगलौर से संवाददाता शमीम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शमीम, मंगलौर में किस तरह की स्थिति कोरोना की? देखिए जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ा है, पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3000 से ज्यादा केसेस अभी उत्तराखंड में है। और सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार जिले में अभी तक ये 350 से ज्यादा कोरोना केस सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस यहाँ पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए जरूर मुश्किल का समय होगा। हालांकि लगातार प्रयास किया जा रहा है क्योंकि चुनावी दौर अब शुरू हो चुका है। देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आगाह किया जा रहा है। प्रशासनिक तौर पर प्रशासन के लोग भी लगातार लोगों को अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आप कोरोना को। अब बिल्कुल शमी में चुनाव का दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और कोविड में चुनाव वाकई में ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश की जाए कि मतदान केंद्रों में क्या पुख्ता व्यवस्था कोविड को लेकर यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीरें सामने न आए। देखिए प्रशासनिक तौर पर लगातार यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अमला है लगातार गवर्नमेंट राज क्षेत्र में मतदाताओं को विश्वास को समझाया जा रहा है। लगातार पुलिस ब्रीफ कर रही है कि आप सबसे पहले जो सरकार द्वारा गाइडलाइन का जो इस्तेमाल किया जाए उसका पालन करें, तकरीबन 6 फुट की दूरी जरूर रखें और बिना मास्क के कोई भी दौड़े ना सके। हालांकि लगातार प्रयास भी किए जा रहे क्योंकि किसी तरह से जिस तरह से नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी हुई कि तमाम वो जनता से जो रेडियो का जो सीजन था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पूरा जो प्रचार प्रसार का जो ढंग था जहाँ पर भीड़ लगाने के लिए सरकार द्वारा मदद की गई है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए जरूर एक जागरूकता विषय जरूर है क्योंकि प्रशासनिक तौर पर इस बार सबसे ज्यादा जिम्मा को दिया गया है कि किसी भी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें कि किसी भी तरह से जो कोरोना का जो मामला चल रहा है, जो कोरोना के जो बढ़ते तेजी के साथ जो ग्राफ है उसको कम करने के लिए हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसमें लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जो देहात क्षेत्र है, जो गाँव के जो क्षेत्र है, वहाँ पर जरूर पुलिस और प्रशासनिक तौर पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फ्लैश स्वास्थ्य के साथ साथ वो सबसे पहले यही हिदायत दे रहे हैं कि आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन। शमीम, प्रशासनिक अमले की तरफ से तो हर तरह के यहाँ पे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जितना जागरूक किया जा सकता है उतना जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर यानी कि जो धरातल है वहाँ की तस्वीरें क्या सामने आ रही है? क्या आम जनता समझ पा रही है और कोविड की पहली और दूसरी लहर से किसी भी तरह की यहाँ पर जो भी समझाइश दी जा रही थी वो समझ में आई है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी? देखिए देखिए लगातार लोगों को सबसे पहले लोगों को आगा है क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में लगातार केसेस का जो बढ़ना है वो आगे तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि लोगों को पता है कि पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अभी भी तकरीबन 18,000 से ज्यादा केसेज अभी पेंडिंग में पड़े, जो 80 केस उत्तराखंड प्रदेश में है। उसके बाद भी बाजारों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं लोग जरूर लापरवाही में होते नजर आ रहे हैं। कई बार देखा गया है कि जिस तरह से बाजारों में और लगातार जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, जब सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर लोग बिना मास्क के लोग अभी तक भी घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इस चालान की प्रक्रिया जरूर यहाँ पर की है। चालान के नाम पर 500 रुपये या 1000 रुपये का चालान की प्रक्रिया उनसे जरूर शुरू करी है, लेकिन जो ऐतिहासिक तौर पर जो धरातल पर जो काम होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अभी तक साफ नजर नहीं आया। लोगों की जो लापरवाही थी वो अभी तक बरकरार है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर समझना होगा, इस बात लोगों को जरूर जागरूक होना पड़ेगा कि जो कोरोना की जो महामारी है, जो कोरोना का जो तीसरी लहर की जो यहाँ पर एक चेतावनी यहाँ पर दी गई, इसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है और सिर्फ प्रशासनिक अमला यहाँ पर अब किसी को घर घर जाकर जागरूक नहीं कर सकता। ये महत्वपूर्ण है कि अब किस तरह के यहाँ पर और सख्ती पाबंदी की जा सकती है। शमीम, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो कोविड एक बार फिर सक्रिय उत्तराखंड में हो चुका है, ऐसे में उत्तराखंड में तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब जो पाबंदियां हैं वो भी यहाँ पर सख्त कर दी गई है राज्य सरकार और प्रशासनिक अमले की तरफ से।